बिहार में विधानसभा के चुनावी बिगुल बजने वाला है और उसके पहले एनडीए अपने जातीय समीकरण की वजह से इतनी मजबूत हो चुकी है कि इंडिया गठबंधन या यूं कहे महागठबंधन का पसीना छूट रहा है। तेजस्वी यादव को अब यह डर सता रहा है कि जो जातीय समीकरण एनडीए के पास है, नीतीश कुमार के पास जो जातीय समीकरण है, उसकी वजह से हमें बड़ा झटका लगने वाला है। तेजस्वी यादव अब लगातार तमाम जातीय समीकरण को साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। एनडीए का जो जातीय समीकरण है उस हिसाब से देखा जाए तो राजद 30 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, 30 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाएगी। यह भी हो सकता है कि वो 30-25 में बदल जाए या फिर 20 में बदल जाए। यह भी हो सकता है कि 2010 वाली स्थिति आ जाए कि 22 विधायक जीत कर आते हैं। 2015 में नीतीश कुमार का सहयोग मिला तो वो 22 से 80 हो गए, लेकिन इस बार जातीय समीकरण में एनडीए काफी मजबूत है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी अफवाह फैलाई जा रही कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे ताकि जातीय समीकरण पर थोड़ा प्रहार किया जाए। अब एनडीए के जातीय समीकरण को आप देखिए, सबसे पहले आते हैं नीतीश कुमार पर, कुर्मी कुशवाहा के बड़े नेता। अब आते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के पास राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, बनिया, इन तमाम समाज का वोट है। उसके बाद आइए चिराग पासवान के पास दलित का वोट। उसके बाद आइए जीतन राम मांझी के पास महादलित का वोट। उसके बाद आइए उपेंद्र कुशवाहा, जो भी छटके उठके कुशवाहा ने है वोट, वो। अब उसके बाद फिर जेडीयू के पास चलते हैं तो जेडीयू एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको तमाम समाज के लोग वोट करते हैं। उसको यादव भी वोट करते हैं, उसको मुसलमान भी वोट करते हैं, कुर्मी, कुशवाहा, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, सभी समाज के लोग वोट करते हैं। अब जातीय समीकरण में एनडीए काफी मजबूत है। और अब आते हैं इधर आपको महागठबंधन की तरफ से राजद, एमवाई बस नाम के लिए रह गया। मुसलमान का वोट छटक चुका है, यादव भी नाराज चल रहा है। उसके बाद आते हैं वामदल। वामदल के पास कहा जाता है कि दलित का वोट ज्यादा होता है, लेकिन दलित के समीकरण से अगर देखा जाए, दलित का वोट किसके पास है जातीय समीकरण के हिसाब से, तो एनडीए के पास है। अब बचा एक वोट बैंक जो मजबूती से खड़ा है, वो है मल्लाह का वोट। मुकेश सहनी जहां है, मल्लाह का वोट उधर ही रहने वाला है। कांग्रेस के पास अपना जनाधार बिहार में नहीं है, ये बात राजद भी मानती है। तो फिर वोट बैंक जातीय हिसाब से देखा जाए तो महागठबंधन के पास बिल्कुल ही नहीं है। जीरो की तुलना आप कर सकते हैं कि भैया जीरो इतना है। वोट प्रतिशत बिल्कुल राजद का कम हो चुका है। इस बार बिहार के 4 सीटों पर जब उपचुनाव हुआ उसमें पता चल गया कि 4 सीटों पर एनडीए की जीत हो गई। जातीय समीकरण से भी देखा गया तो राजद को इस बार तगड़ा झटका लगने वाला है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की बात छोड़ दीजिए, उप मुख्यमंत्री भी छोड़ दीजिए, नेता प्रतिपक्ष किस तरीके से बनेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर इनकी संख्या कम हो गई और बाकी पार्टियों की संख्या अधिक हो गई विधायक के मामले में, या फिर कांग्रेस हो, वामदल हो, हालांकि ये सीट ज्यादा देंगे नहीं, तो ज्यादा सीट नहीं देंगे तो वो जीत कर ज्यादा आएंगे नहीं, लेकिन राजद 150 प्लस सीटों पर तैयारी कर रही है। और उस 150 प्लस सीटों में से 30 सीटें जो हैं वो कही जा रही है कि राजद के पाले में आएगी। 30 सीट से ज्यादा नहीं होगा अगर जातीय समीकरण पर प्रहार तेजस्वी ने नहीं किया तो। तेजस्वी तमाम चीजें को देख रहे हैं। पहले तो उन्होंने सोचा कि महिला वोट बैंक पर प्रहार किया जाए, क्योंकि महिला वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है जिससे नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। तो उस वोट बैंक पर प्रहार करने के लिए तेजस्वी यादव ने कहा कि मां बहन सम्मान योजना लाया जाए। 2500 रुपए सबके खाते में मां बहन सम्मान योजना डाला जाएगा और इससे मां बहन को काफी फायदा होगा। तेजस्वी को लगा कि ये योजना जब क्या हम ऐलान करेंगे, हम कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये योजना लाएंगे, उससे महिलाएं हमारे तरफ आएंगी, वोट बैंक हमारा बन जाएगा और हमें काफी वोट मिलेगा। लेकिन ये भी फ्लॉप हो गया। हालांकि बड़े स्तर तक ये काम नहीं कर पाया, छोटे स्तर तक ही रह गया। लेकिन अब तेजस्वी ये
प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये बात हर महिलाओं तक पहुंचाई जाए कि तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2500 रुपए देंगे, लेकिन ये फायदा नहीं हो रहा है। और जातीय समीकरण में देखा जाए तो तेजस्वी सोच रहे थे, लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने देखा कि तमाम जाति के लोगों को टिकट दिया जाए ताकि जातीय समीकरण से हम मजबूत हो जाए। उसके बाद शहाबुद्दीन के परिवार को अपने पार्टी में फिर से शामिल कराए ताकि मुसलमान नाराज ना हो, लेकिन इसका फायदा देखने को नहीं मिला, इसका काफी नुकसान ही देखने को मिला। बिहार के उपचुनाव हुए 4 सीटों पर, उन चारों सीटों पर राजद वामदल बुरी तरीके से चुनाव हार गया। और अब कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लगने वाला है। इस बार 150 प्लस सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगी, लेकिन 30 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। ये 30 सीट 25 में भी बदल सकती है, या फिर यह भी हो सकता है कि 2025 में 25 सीटों पर राजद सिमट के रह जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।